दोस्तों, नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव जो हैं उत्तर प्रदेश में अपनी सरगर्मियों पर हैं। मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहता हूं, एक चुनाव कल होने हैं जो पहले चरण में 4 तारीख में वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण हमारे क्षेत्र में आता है जिसकी वोटिंग 11 तारीख में होनी है। आज हम मौजूद हैं बुगरासी में और बुगरासी में हमारे साथ फ्रेम में जो चेहरा मौजूद है, अगर मैं इनसे लोगों के बारे में बात करूं तो वो तमाम लोग एक बात कहते हैं कि शानू भाई बहुत ही शरीफ है, यानी शराफत इज इक्वल टू शानू खान उर्फ सुफियान खान। ये एक ऐसे नेता हैं जो तमाम जितने भी वोटर हैं सबके दिलों में अपना घर करते हैं। अब वोट कितना कन्वर्ट होगा, कितना इनकी तरफ को झुकाव होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शानू खान से आज बात करने की हम कोशिश करेंगे। शुरुआत करूंगा शानू भाई, कल जो उद्घाटन हुआ है, जिस तरह की एक आवाम आई, आपको लोगों ने मोहब्बत से नवाजा, मंच पे आके बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, वहीं से शुरुआत करता हूं। और मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि वो जो एक उद्घाटन हुआ है उसमें और पिछला जो आपने चुनाव लड़ा है, क्या आपको अंतर नजर आता है पिछले वाले चुनाव में और इस वाले चुनाव में? पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एफएम टॉक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। जी। देखिए, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में फ़र्क यह है कि पिछले चुनाव में जनरल सीट थी यहाँ की जी। और इस बार ओबीसी सीट है। जी। लेकिन ओबीसी सीट होने के बाद भी चुनाव का माहौल बुगरासी का ऐसा हो गया है कि यहाँ जर्नल ही समझ लिए सब कैंडिडेट हैं। जी। जो और बाकी दीगर कैंडिडेट हैं उन्हें भी जर्नल चेहरे ही लड़ा रहे हैं जी। और मैं खुद अपनी भावज को इलेक्शन लड़ा रहा हूँ। जी। और मेरे आप जहाँ तक सवाल है पिछले चुनाव का और इस चुनाव का, उसमें फ़र्क ये है और दीगर कैंडिडेटों में कि मैं इलेक्शन हार गया था पिछली बार। हम्म। हर इलेक्शन का समीकरण अलग होता है, माहौल अलग होता है, लेकिन इलेक्शन हारने को मैंने अल्लाह की मर्ज़ी समझकर उसे स्वीकार किया और मैं एक भी दिन घर नहीं बैठा। अगले ही दिन से मैं लोगों के बीच में गया और जहाँ तक हो सकता था पूरे 5 साल मैं अपने बुगरासी के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, उनके हर दुख दर्द में साथ देता रहा। तो और बाकी जो कैंडिडेट थे वो इलेक्शन हार कर बुगरासी से गायब हो गए। जी। 4.5 साल तक उन्होंने बुगरासी के किसी की भी कोई खैर खबर नहीं ली, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, किसी की मौत ज़िंदगी में शामिल नहीं हुए। 6 महीने जब रह गए इलेक्शन के तो वो लोग आ गए कि भैया आप जो है 6 महीने हैं, इलेक्शन आने वाला है, तो अब लोगों के बीच में चले जाओ। जी। अब वो अपने पैसे की तरह से, मतलब ये कहना गलत है पैसे का, खैर मुझे नहीं कहना चाहिए इस तरह से आपके चैनल पर, जी। लेकिन 6 महीने से ही लोग एक्टिव हो गए हैं। लोगों ने अपना यहाँ का मोटिव यही बना रखा है कि इलेक्शन आए 3 महीने पहले, 4 महीने पहले लोगों के बीच में जाओ, उन्हें किसी भी तरह से पटा लो और इलेक्शन जीत जाओ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब बुगरासी के लोग काफ़ी समझदार हैं, अब बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे। जी। अच्छा, मंच से एक बात और बोली गई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब दें कि भाई जब चुनना ही है तो डायरेक्ट पठान को चुन लो। कहा गया कि भाई ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुनना है कि कोई तो पूछ के आएगा कि मियाँ से पूछ के आ जाऊं, फलां से पूछ के आ जाऊं। शानू भाई में खुद मुख्तारी वाली बात है, तो ये एक बात कहिए, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप आवाम के सामने? अब यहाँ जो और चेयरमैन लड़ रहे हैं जी। वो किसी न किसी तरीके से जो है उनकी लगाम किसी और के ही हाथ में है। जी। मैं अपना खुद मुख्तार हूँ, मेरे घर से कैंडिडेट है, जी। मैं लोगों की सेवा करूंगा जी। अपने हिसाब से। लेकिन और जो भी प्रत्याशी हैं, जी। 2 प्रत्याशी खास तौर से ऐसे हैं जिनकी लगाम उनके अपने हाथ में नहीं है। वो कोई भी फैसला, लोग जानते भी हैं, सारी बुगरासी जानती है, समझती है इस बात को, अच्छा। वो अपना फैसला नहीं ले सकते हैं खुद जी। अपनी किसी मर्जी से। अच्छा अनु भाई, हम देखते हैं कि आरिफ भाई जनरल होता चुनाव खुद लड़ते हैं, लेकिन जब ओबीसी में आया तो उन्होंने एक फेस उतार दिया, इश्तियाक अंसारी साहब। इधर रईस साहब जो है 15 साल चेयरमैन रह चुके हैं बुगरासी के, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, इस बार फिर चुनावी मैदान में है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई ओबीसी में फेस नहीं मिला, या फिर लोगों से आपने बात की तब जाके ये इस डिसीजन पे आया कि मैं अपनी भावज को चुनाव में ले आता हूँ इस बार? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जी। देखिए मदर भाई, जब सीट ओबीसी हुई जी। तो मैं घर बैठ गया अपने। मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि सीट ओबीसी हो गई है, मैं तैयारी कर रहा था काफ़ी दिन से। मेरा ओबीसी में जो है इस तरीके से अपने घर से कोई कैंडिडेट लड़ाने का इरादा नहीं था। जी। लेकिन बुगरासी के लोग, हर बिरादर के और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो सब मेरे पास आए। जी। बुगरासी में एक बेमिसाल हैं जो, जिनका कार्यकाल कहा जाता है 15 साल बेमिसाल, जी। वो भी उम्मीदवार हैं अभी भी। लोगों ने कहा कि देखिए अगर इसको हराना है तो तुम्हें अपने घर से कैंडिडेट उतारना पड़ेगा,
कोई और कैंडिडेट जितने भी अभी मैदान में आ रहे हैं वो उसको नहीं हरा पाएंगे। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं खुद इलेक्शन लड़ाऊं सभी के मशवरे से। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मैंने कहा देखिए भाई देख लीजिए आप लोग, जी। जो बेहतर समझे मैं उसका साथ दे दूंगा। जी। बोले नहीं, आपको हर कीमत पे ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा, जी। आपको कैंडिडेट अपने घर से लड़ाना पड़ेगा। शर्मा भाई इंटरव्यू कर रहे हैं, बात साफ करने वाली बात है। हमने देखा है आप आरएलडी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आरएलडी के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव आया तो आपने बीएसपी को चुन लिया। बीएसपी से आप टिकट लेकर आए, इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो भी बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ा था। जी। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब, मजदूर, मजलूम इन सब की आवाज़ है, बहुजन समाज की आवाज़ है। और आप इतिहास उठा के भी देख सकते हैं, जब जब हमारे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार रही है, एडमिनिस्ट्रेशन किस कदर कंट्रोल में रहा है, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं हुआ उस सरकार में। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है आरएलडी में था, वो तो हालात के हिसाब से मैं चला गया था, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा है वो बहुजन समाज पार्टी में ही बसती है। जी। और बहुजन समाज के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एक यहाँ बुगरासी में मैं बताऊँ, देखिए इलेक्शन समीकरण का होता है। जी। बुगरासी में बहुत बड़ी तादाद बहुजन समाज के लोगों की है। जी। और उन सब लोगों की ही ये ख्वाहिश थी कि मैं जो है बहुजन समाज ही से लड़ूं दोबारा इलेक्शन। जी। पिछली बार मैं नहीं जीत पाया था तो उन लोगों को बहुत मलाल था। उन्होंने कहा एक बार अब शानू भाई आप टिकट ले आइए, जो पहले कमी रह गई थी उसको हम दूर कर देंगे, इस बार इस कदर वोट देंगे कि जो है रिकॉर्ड तोड़ देंगे। शर्मा भाई छवि आपकी साफ है, लोग आपको पसंद करते हैं, किसी से भी बुगरासी में आप हद ये है कि अगर अपोजिशन में भी जाके बात करो तो आपकी छवि को लेकर ये बात होती है, बहुत सीधा, बहुत शरीफ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं कि मैं खुद मुख्तारी है, मैं खुद अपने डिसीजन लूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मंच से कहा कि जब हम चेयरमैन बन के आऊँगा मैं, तो मैं चेयरमैन नहीं होऊँगा, सब लोग चेयरमैन होंगे। मैं जनता का सेवक बनना चाहता हूँ। तो ये जो सेवक वाला वर्ड है, ये बिना चुनाव के भी हो सकता है कि भई मैं क्या कहते हैं खिदमत करना चाहता हूँ लोगों की। तो चुनाव ही लड़ना क्यों ज़रूरी है? और बहुत से लोग अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाते हैं, इलेक्शन भी नहीं लड़ते तब भी लगाते हैं। तो आप आखिर क्यों चाहते हैं कि मैं जनता का सेवक जो है वो पद पे रह के काम करूँ? सेवा तो वैसे भी हो सकती है। देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है मुझसे। सेवा तो मैं देखिए करता ही हूँ। जी। मैं 15 साल हो गए हैं जब से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। जी। उसके बाद से जब मैं बुगरासी में हूँ 15-16 साल से, मैं लोगों के बीच में हूँ और ख़िदमत करता हूँ। लेकिन ख़िदमत करने के लिए पावर का होना भी ज़रूरी है। जी। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पावर से ही किए जा सकते हैं। जब हाथ में पावर होती है तो अच्छे तरीके से उन कामों को किया जा सकता है। जी। इसलिए और सेवक की बात ये है कि मैं तो सेवक ही बनूँगा। जी। चेयरमैन तो मेरे भाई की वाइफ़ बनेगी। जी। समझ जी। रहे हैं नहीं? जी। मैं तो सेवा ही करूँगा लोगों की। जी। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आप इस वक़्त क्योंकि इलेक्शन में 7-8 दिन बचे हैं, बुगरासी की जो एक आवाम है, काफ़ी समझदार लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं एफएम टॉक के माध्यम से? क्या बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए मेरा हमेशा से एक बात का जो मेरा असली संघर्ष है वो ये है, मैं ये चाहता हूँ हर आदमी खुद मुख्तार बने। जी। यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके का रहा है बुगरासी का हमेशा से, कि किसी ने कह दिया कि भाई फलां को वोट देना है, उसकी तरफ को वोट चले गए। हुँ। किसी ने लालच दे दिया उसकी तरफ को, किसी ने डरा दिया उसकी तरफ को, धमका दिया उसकी तरफ को। मैं ये चाहता हूँ, ये हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। और ये जो चुनावी प्रक्रिया होती है लोकतंत्र का एक पर्व है। जी। समझ रहे हैं? और इसमें हर 5 साल में मौका मिलता है लोगों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का। तो मैं ये चाहता हूँ हर आदमी अपनी मर्जी से अपनी पसंद का उम्मीदवार चुने। जी। वो किसी से डर में, खौफ में, किसी लालच में, किसी उससे ना, किसी बिरादरवाद के उससे ना चुने। जी। देखिए जनप्रतिनिधि जो होता है वो सभी का होता है। हुँ। अगर मिसाल के तौर पर मैं पठान हूँ, हुँ। अब बुगरासी के अगर मुझे सारे पठान वोट दे दें और वोट ना मिले मुझे बाकी, तो क्या मैं चुनाव जीत सकता हूँ? जी, समझ बिल्कुल रहे नहीं। हैं नहीं? या अगर मैं जीत भी जाऊँ हुँ। तो भाई मुझे तो ये बुगरासी के जितनी भी कौमें हैं, धर्म है, सबकी नुमाइंदगी करनी है। तो बिरादरवाद की बात नहीं होनी चाहिए और इसमें किसी लालच की, किसी डर खौफ की बात नहीं होनी चाहिए। हर आदमी अपनी मर्जी से अपनी पसंद का उम्मीदवार चुने। मेरी बुगरासी के लोगों से ये अपील है कि जिसको चाहें उसको चुनें, अपनी मर्ज़ी से चुनें, किसी के डर में, खौफ में बिल्कुल भी जो है फ़ैसला ना लें, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लें। और
जो उन्हें ऐसा लगता हो कि पूरे 5 साल उनके बीच में रहता है, हार के भी उनके बीच में रहा। सब कैंडिडेट जो हैं चेहरे जाने-पहचाने हैं, बुगरासी हमारा एक छोटा-सा कस्बा है, जी। सब एक-दूसरे को जानते हैं। मतलब ऐसा कैंडिडेट चुनें, जो उनकी खिदमत कर सके, उसको खिदमत करने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत ना हो, कि भई फलाँ आदमी आया, वो फ़ोन करके पूछे कि उसका काम कर दूँ या नहीं करूँ? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सही इंसान का चयन किया जाए। शानू भाई, इलेक्शन में मैनिफेस्टो जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना? हमने देखा भी है कि लोगों ने मतलब कहा है कि डिग्री कॉलेज हो जाएगा, क्रिकेट का ग्राउंड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आपने भी तैयार किया है या आपकी जो सोच है वो अलग तरह की नहीं, है? मैं बताऊँगा। ये लोगों ने अभी इस इलेक्शन में ये मुद्दे उठ के आए हैं बुगरासी में, लेकिन मेरा 5 साल पहले आप स्पीच उठा के देखिए, मेरा भाई सलमान की स्पीच उठा के देखिए। उसने अपनी स्पीच में कहा था कि हम अपनी ज़मीन पर एक डिग्री कॉलेज बनवाएँगे। बुगरासी की लड़कियाँ बहुत दूर पढ़ने जाती हैं, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। एक बच्चों का अच्छा कॉन्वेंट स्कूल बनवाएँगे, लाइब्रेरी बनवाएँगे और एक ऐसा मैरिज हॉल बनवाएँगे जहाँ गरीब, अमीर सब लोग अपनी शादियाँ कर सकें और फ्री में। बहुत से लोग ऐसे हैं देखिए नहीं दे पाते, एफर्ट्स कर पाते मैरिज हॉल का रेंट वगैरह। जी। हम एक टाउन का मैरिज हॉल होगा, उसमें सभी लोग अपनी शादियाँ कर सकेंगे। तो हमारा मैनिफेस्टो में है लोगों की मदद करना। मैं ये चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो हो, वो सड़क, नाली से ऊपर उठ के भी काम करे। ऐसे काम करे जो लोगों की मतलब लोगों के बच्चों का भविष्य भी सुधरे, उनकी एजुकेशन पे काम होना चाहिए, उनके मुस्तकबिल पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। इस तरीके के भी काम होने चाहिए। अच्छा, ये जो आप कैंडिडेट हैं आयशा सईद जी, और ये हाथी के निशान से चुनाव लड़ रही हैं। अगर इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की जाए तो कितनी क्वालिफ़ाइड हैं ये? ये जो है ग्रेजुएट हैं, आयशा सईद जी। और ये शादी से पहले एक दिल्ली में टीचिंग भी करती थीं। अब अपने मतलब घर में अपने बच्चों-वच्चों को देखती हैं, पढ़ाती हैं। जी। बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं, पढ़ी-लिखी हैं। जी। ये मरहूम सलमान भाई की वाइफ़ हैं। जी। इनके बच्चे 2 बच्चे हैं ना इनके? जी, 2 बच्चे हैं इनके, 1 बेटा है, 1 बेटी है। जी। हमारी जॉइंट फैमिली है देखिए। हम ये समझते हैं जितने भी हमारे बच्चे हैं सब हमारे बच्चे हैं, ऐसे ही वो भी समझती हैं। जी। हमारी फैमिली में पूरी तरीके से एडजस्ट हो गई हैं वो। अब सलमान के बाद भी उन्होंने कहा कि भई मेरे तो अब शानू भाई, उमर भाई हैं, जैसे वो कहेंगे, ज़िंदगी भर मुझे तो उन्हीं का कहना मानना है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। शानू भाई, फिर भी मैं एक बात चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कसक हो जो आप बात करना चाहते हो तो वो इस वक़्त कर सकते हैं। अगर आपको दिमाग में कोई और चीज़ है तो वो आप बुगरासी की आवाम से कर सकते हैं। मेरा तो लोगों से सिर्फ यही अपील है आखिर में, देखिए वोट बड़ा कीमती चीज़ है। जब एक बार आदमी पोस्ट कर देता है वोट तो फिर 5 साल बाद मौका मिलता है दोबारा उसे डालने का। कोई ऐसी गलती ना करें किसी के बहकावे में आकर जो फिर 5 साल तक पछताना पड़े। आप यकीन मानिए जब मैं इलेक्शन हार गया था पिछली बार, तो मेरे मुखालिफ जिन्होंने वोट मुझे नहीं दिया था ना, उनकी आँखों में आँसू थे। जब मेरी मुलाकात होती थी उनसे तो वो उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे। कह रहे थे यार गलती हो गई। तो मैं अब कहता हूँ लोगों से कि भई अब गलती मत करिएगा। सोच समझ के फैसला लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा कीमती चीज़ है, 5 साल में मौका मिलता है। जी। 5 साल का बहुत लंबा टाइम जी। होता है, ठीक है? ठीक। अपने मत से अधिक प्रयोग करिए, किसी दूसरे की मत से प्रयोग मत करिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे शानू भाई से, जो बीएसपी के टिकट से इस बार जो है, जिनकी भावा आयशा सईद जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आचरण स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा है। पूरे बुगरासी में एक ही बात कही जाती है, शानू भाई की शराफत की मिसाल दी जाती है। मैं अपने एफएम टॉक के माध्यम से आप तमाम बुगरासी की आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके अपने वोट की पावर दिखाएं, सही को चुनें। शानू भाई भी ये बात कर रहे हैं कि वोट उसको दें जो आपको सही लगता है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के डर में ना आए, किसी के खौफ में ना आए। उन्होंने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि वोट करें, किसी को भी करें। अगर आपको लगता है कि शानू भाई सही कैंडिडेट है तो उनको चुनें, या इनकी जो भावज हैं, जो इलेक्शन लड़ रही हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको चुनें। क्योंकि मंच पे भी हमने एक बात सुनी, खुर्रम भाई ने शायद बात कही थी कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि शानू के पास इतने वोट आ जाएँगे। तो इस तरह की बातें जो हैं वो उद्घाटन समारोह में हुई हैं। तो इस बार क्या इलेक्शन रहेगा, कौन कितना हाई जाएगा, कौन कितना लो रहेगा, ये तो हम आपको 11 तारीख में बताएँगे। जब वोट डलेंगे उस शाम हम आपके साथ लाइव रहेंगे। आपको तमाम टेलीकास्ट जो है लाइव के माध्यम से और फुटेज के माध्यम से हम देते रहेंगे। 13 तारीख में जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं मज़हर खान फ्रॉम बुगरासी फॉर एफएम टॉक।